माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। कैलिफोर्निया में अभी फ़िलहाल विंटर का जो टाइम है वो थोड़ा सा मतलब चला गया बोल सकते हैं, और समर जो आ रहा है ठंडी थोड़ी बहुत कमा है, बट जो हवा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अभी फ़िलहाल जो कि विंटर के टाइम पे जो भी पेड़ों के पत्ते जो झड़ चुके थे उसमें अब पत्ते भी आना शुरू किया है, और साथ में फूल भी। हाँ, अभी फ़िलहाल चेरी ब्लॉसम जो फूल खिलने लगा था, दूर दूर पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम पेड़ जो लगा हुआ है, एंड वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक भांजी के घर में भी 2 चेरी ब्लॉसम पेड़ है। ठीक उसकी जो घर की मेन दरवाज़ा है ना, एकदम उसके सामने 2 चेरी ब्लॉसम जो पेड़ है वो शायद भांजी ने लगाया था 2-3 साल पहले, बट अभी फ़िलहाल उसमें बहुत अच्छा सा फूल खिलने लगा था। हमारी विंग जो मेन दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, एक बार वो उन पेड़ों की तरफ देख रहा था और एक बार वो लान बांगजी की तरफ देख रहा था। बांगजी अपनी आंखों को छोटे छोटे करके विंग को देख रहा था। फॉर्मल गेटअप में, हाथों में मैथ बुक लेके, आंखों में जो चश्मा पहन के वो लगभग 5 मिनट से एकदम मूर्ति की तरह हॉल रूम में खड़ा हुआ है। हाँ, हॉल रूम में। और दूसरी तरफ हमारी विंग भी आंखें छोटे छोटे करके वो वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग कोई म्यूजियम में आया है और जहाँ पे वांग जी को खड़ा करके रखा है मूर्ति की तरह, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा है, वांग जी को ऑब्जर्व कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है विंग। बट दूसरी तरफ वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे लिटरली बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। विंग जो ना कुछ बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, उसके सामने खड़ा हुआ है, उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रहा है। कुछ बोलना है तो बोल के बात खत्म करना, स्ट्रेंज उसके सामने इस तरीके से खड़ा क्यों है। भांग जी के गुस्सा जो बढ़ते ही जा रहा था, अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो विंग की तरफ देखने लगा, कब से तू मेरे सामने ऐसे खंबे की तरह खड़ा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। तभी हमारी विंग जो अपनी आंखों की पलकों को 2-3 पर झपकाया, उसके बाद वो अपनी स्लाइवा को निकलन बोला, वो मैं सोच रही थी कि कल जो इंसान मेरे साथ डांस। तभी हमारी बांग जी ने बोला, शट आप। बांग जी की जो धमकी है ना, उसे सुन के विंग जो कुछ बोलने वाला था ना, वो अपनी बातों को निगल लिया। और बांग जी उसकी तरफ देखने बोला, तुझे पता भी है मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ। हाँ, बात करने से पहले थोड़ा अपने मुंह पे ताला मार, सोच के फिर मुझसे बात करना, स्टूपिड कहीं का। वांग जी के डांटने के कारण हमारी विंग जो थोड़ा सा हिल डुल के फिर से खड़ा हुआ बोला, अरे मुझे पता है ना, आप मुझसे बड़े हो, इसीलिए तो मैं ज़्यादा शॉक्ड हूँ। आपको पता भी है कल आपकी वो आपको देख के मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मैं तो सोच में पड़ गई कि आपको क्या हुआ है, ऊपर से आपकी ये दोनों आँखें। विंग जो अपनी उंगली को ऊपर करके वांग जी की आंखों की तरफ इशारा कर रहा था, तभी वांग जी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड अपनी गंभीर आवाज में बोला, आई थिंक तुझे ज़्यादा ही बुखार हो गया है, इसीलिए बुखार में क्या बकवास कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, और हाँ, आज यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग तुरंत वांग जी के हाथों से अपने हाथों को हटाया एंड गुस्से में बोला, अरे ऐसे कैसे। हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी में आज जाना ही है, और वैसे भी आप मुझे देख नहीं रहे हो क्या, मैं सुबह उठ के तैयार हुई हूँ और आप बोल रहे हो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तभी वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला, तेरा तबीयत सही नहीं है इसीलिए मैंने बस बोला था, नहीं तो तू कहीं जा, कहाँ पे क्या करे, उससे मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने बोला, हाँ जो भी हो, आप हटिए, इतनी सी बुखार में कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लीमिया ब्रदर से टूर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करना है। वांग जी विंग को कुछ बोलने नहीं दिया, वो तुरंत विंग के मुंह को एकदम कस के पकड़ा एंड विंग को जो दरवाज़ा है ना उसमें एकदम पुश किया। विंग का पीठ जो है ना वो दरवाजे के जाके लगा धड़ाम से। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका जो मुंह है वो टूट ही जाएगा। विंग को ऐसा फील हो रहा था। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड अपनी कोल्ड एंड रफ वॉइस में बोला, मैंने एक बार ना बोला है ना, इसका मतलब है नहीं। मेरी बातों के रिपीट में कोई बात अगर करना है ना तो सोच के रख देना किससे बात कर रहा है। एक दिन अगर मैंने तुझसे सॉफ्टली बिहेव किया है, अच्छा बिहेव किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर दिन वही चीज़ कंटिन्यू करूँगी। अभी जो मैं कर रही हूँ यही मैं हूँ, रूट एरोगेंट बेपरवाह, और यही रूट एरोगेंट बेपरवाह इंसान को पूरा ज़िंदगी तुझे सहना है। ओके, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम वार्निंग। नेक्स्ट टाइम मैं कोई वार्न नहीं करूँगा,
डायरेक्ट एक्शन पे जाऊंगी, ओके, मार्क माई वर्ड। जो बोला था मुझे मुझे लग रहा है, वो बहुत मुश्किलों से ये बात बोला था। भांजी अभी सडनली उसने क्या किया ये भांजी को भी नहीं समझ आया। उसका उसका यही प्रॉब्लम है कि वो जब गुस्सा हो जाता है तब वो क्या करता है उसे समझ ही नहीं आता, और जब उसे समझ आता है तब तक गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी उसने उसकी हाथों से और उसकी बातों से विंग को तकलीफ़ पहुंचाया है। एंड हमारी विंग जब बोला था ना मुझे लग रहा है, तब वांगजी को क्या हुआ वांगजी को नहीं पता। वांगजी अभी जो गुस्सा था, उसे जो गुस्सा आ रहा था वो कुछ ही पल में गायब हो गया था। वो तुरंत विंग की जो गाल है उसे छोड़ के विंग से 2-3 कदम पीछे चला गया था। विंग तुरंत अपनी गालों पे हाथ रखा। उसे लगा कि उसका गाल शायद टूट ही गया होगा, उसका मुँह ही शायद टूट गया होगा। तभी वो धीरे धीरे बोलने लगा, सारी ज़िंदगी की बात तो दूर की, अगर ऊपर वाले ने बस मेरी मम्मी को एक बार ठीक कर दिया ना, तो मैं इस छत क्या, इस कंट्री क्या, मैं यहाँ से भागी जाऊँगी, और आपके साथ एक साथ रहना इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं। बस मेरी मम्मी एक बार ठीक हो जाए, मैं आपसे जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाऊँगी। विंग की धीरे धीरे बोली हुई बात भी वांगजी को कहीं ना कहीं सुनाई दिया था। वांगजी अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथों को रखा एंड उसके बाद विंग के पास थोड़ा सा झुका एंड उसके बाद बोला, बिलीव मी विंग, तू मेरे साथ एक छत तो क्या, मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेगा, वो भी अपनी मर्जी से। आई स्वेयर। विंग इस बार मतलब धीरे धीरे भी कुछ नहीं बोला था, वो अपने मन की तरफ मतलब मन में बोलने लगा, इस ज़िंदगी में तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, बस मेरी मम्मी सही हो जाए, मैं उसी दिन ही मेरे कंट्री में लौट के जाऊंगी और आप रहना अपनी इस बोरिंग ज़िंदगी में, मैं और मेरी सीजे आपकी हाथों से तो बच जाएंगे, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। अभी भी वहाँ पे दरवाजे के सामने खड़ा था वांगजी, जो विंग की तरफ दिखाने वाला, इस बार अगर तूने 1 मिनट के अंदर दरवाजे के सामने से नहीं हटा, आई स्वेयर मैं कंधे में उठा के तुझे बाहर फेंक के आऊँगा। विंग तुरंत वहाँ से हट गया था और हमारी वांगजी लाइक सीधा दरवाजे के बाहर चला गया था। एंड जाते जाते वो एक बार पीछे मुड़ के देखा एंड विंग को लाइक पॉइंट करके बोला, टेक सम रेस्ट, यू आर अ वीक। एक तो विंग को यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया, इससे विंग का दिमाग जो 7वें आसमान में उठ गया है। ऊपर से वांगजी की ये प्यारी सी बातें, इससे तो आग में घी डालने वाला रिएक्ट किया था। विंग गुस्से में बोला, मैं बिल्कुल भी कोई बीमार नहीं हूँ और मुझे रेस्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं ओमेगा हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई ना, ये दोनों हाथों में बहुत ताकत है, कभी फिलहाल अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं खुद आपको उठा के बाहर फेंक दूंगी, इतना तो क्षमता मेरे पास है ही। वांगजी जो पीछे मुड़ के एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद आंखों में सन ग्लास लगाया एंड जाते जाते धीरे धीरे बोला, समय आएगा तो तुम्हारी वो स्ट्रॉन्ग एंड ताकत मैं देखूंगी, ज़रूर देखूंगी मेरी जान। ये बोल के वो लिटरली उसकी फेस पे वो ही टेढ़ी सी स्माइल आ गया था एंड वो एक बार फिर से विंग की तरफ देखा एंड कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया था। दोपहर से लगभग शाम होने के टाइम आ गया है। सुबह से घर में कोई नहीं है, ऊपर से विंग का जो बुखार था वो दुगनी रफ्तार से बढ़ गया था। घर पे भी कोई नहीं था। हमारी जो यानली था उसे सुबह अर्जेंट कॉल आया था हॉस्पिटल से, तो वो सुबह सुबह ही हॉस्पिटल के लिए चला गया था और अभी तक आने का कोई नाम ही नहीं है। दूसरी तरफ वांगजी है भी नहीं भी हो उससे क्या है, वांगजी थोड़ी ना कोई विंग अगर मतलब बुखार में बेहोश भी होके कहीं पर आ रहेगा तो वांगजी उसके पास नहीं आएगा उसका सेवा करने के लिए, ये तो विंग 100% श्योर है। सुबह से विंग हॉल रूम में काउच के मतलब काउच में जो कंफर्टेबल है ना उसे एकदम जकार के विंग सोया हुआ है। सुबह से उसका जो बुखार है वो बढ़ते जा रहा है, इसीलिए विंग ने पूरा दिन में कुछ भी नहीं खाया था। एक तरफ से सही भी हुआ है कि वांगजी के डर से वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। अगर यूनिवर्सिटी जाता और इस तरीके से बुखार बढ़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता। लाइक फिर से अगर वो लाइक पूरा का पूरा कैंपस के सामने इतनी सारी लोगों के सामने सेंसलेस हो जाता, देन फिर से उसका मान सम्मान का 12 बज जाता। बुखार के कारण विंग जो लाइक लगभग अपने होश में भी है नहीं भी है उसे खुद भी नहीं पता। अभी वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, लाइक उसकी चाइना की वो हसीन दिन, वो अपनी मम्मी के साथ कैसे इंजॉय करता था, कैसे उसका ज़िंदगी सब कुछ सही था, उसके बाद कैसे सब कुछ चेंज हो गया। लाइक बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते वो कल की वही सारी सीन उसे याद आने लगा। वो कैसे डांस कर रहा था बट वहाँ पे वो वांगजी को इमेजिन नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे वो बस वो दोनों आंखें देख पा रहा था। हाँ वो आंखें, उसमें क्या था, हाँ क्या था जो विंग समझ नहीं पाया था।
उसके बाद जो भयंकर चीज़, जो बहुत गंदा सा एक एक सिचुएशन विंग के साथ हुआ, जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसकी ही कारण विंग को इतना फीवर आया है। विंग अभी बुखार में इतना तड़प रहा है। ये बुखार में तड़पते हुए विंग को एक चीज़ फील हुआ कि कल उसे बांगजी के परमिशन के बिना बिल्कुल भी पार्टी में जाना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। उसे नहीं जाना चाहिए था। एक बार बांगजी से उसे पूछ लेना चाहिए था। हज़ारों चीज़ें विंग सोच रहा था। सोचते ही सोचते विंग ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया। तभी विंग के कानों में कुछ शोर आया। मेन डोर के दरवाजे में जो पासवर्ड है ना, उसे कोई क्लिक कर रहा है। और कुछ ही टाइम बाद जो दरवाज़ा खुला है ना, उसका जो शोर है वो भी विंग को महसूस हुआ। विंग जो कंफर्टर के अंदर अपने मुंह घुसा के वो लेटा हुआ था ना, तो अपनी मुंह को थोड़ा सा बाहर किया और देखने के लिए कि कौन आया है। तभी विंग ने सुना कोई लान वांगजी के नाम से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। एंड घर के अंदर जब आया तो विंग ने देखा ये तो शाओ शिनचैन है। शाओ शिनचैन के फेस के अंदर एक गुस्सा जो एकदम क्लियरली विंग देख पा रहा था। गुस्से के कारण वो लिटरली काँप रहा था। तभी हमारी विंग, जिसे कुछ समझ नहीं आया, ऊपर जो हमारी शुयांग था ना, शुयांग नहीं सॉरी शाओ शिनचैन था, वो कॉरिडोर क्रॉस करके जो सीढ़ी है उसे ऊपर जाने लगा वांगजी के रूम की तरफ। तभी हमारी विंग जो उसकी तरफ देखने बोला क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है। तभी जो हमारी शाओ शिनचैन था वो रुक गया एंड कॉरिडोर से वो विंग की तरफ देखा एंड बोला लान वांगजी कहाँ है, क्या तुम्हें पता है। विंग जो धीरे से बोला वो तो शायद यूनिवर्सिटी गया है, क्या कुछ हुआ है ब्रदर। तभी विंग को ऐसे कंफर्टर के अंदर मुड़ी हुई देख के जो हमारी शाओ शिनचैन का गुस्सा था ना, वो थोड़ा सा वो अपनी गुस्से को दबाया एंड सॉफ्ट वॉइस में बोला तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम सही हो। कल मैंने सुना था तुम सेंसलेस हो गए हो, पर कैसे। कल तो पूरे टाइम तुम मेरे साथ ही थे। मैंने तुम्हें पूरा टाइम मेरे साथ में ही रखा। मैं कुछ टाइम के लिए जस्ट क्लब के बाहर गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट था। एंड उसी टाइम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि तुम सेंसल हो गए हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वही जो स्माइल करने की कोशिश किया, वो क्या है ना, मैं बंद जगहों में या फिर छोटी जगहों में ज़्यादा टाइम तक मैं रह नहीं पाती हूँ। मेरा सांसें घुटने लगता है, इसीलिए तो मैं मम्मी के पास हर रोज़ नहीं जा पाती हूँ। हफ्ते में एक बार चला जाता हूँ। तभी जो शाओ शिनचैन था ना, वो उसकी तरफ देखा बोला पर तुम्हें तुम्हें किसने रूम में लॉक किया था। विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था और शायद शाओ शिनचैन को समझ आ रहा था कि विंग शायद इस जवाब को देना नहीं चाहता। फिर भी वो विंग को एक एक सवाल पूछने चाह रहा था, वो पूछने की कोशिश भी कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आया एंड वो फ़ोन को रिसीव किया एंड कुछ बातें करने के बाद तो वो जल्दी में खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा, बोला अभी मुझे बहुत जल्दी है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर तुमसे पूछूंगी कि क्या हुआ है। शाओ शिनचैन चला जाते विंग ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया। बुखार के कारण ये जो एक के बाद एक सवाल विंग से पूछा जा रहा था, विंग को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसकी आंसर देने के लिए। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक टाइम के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है कि वो यहाँ से चला गया है। अगर यहाँ पे रहता तो विंग को और भी अजीब लगता और उसे बिल्कुल भी ये सब कुछ आंसर अभी देना ही नहीं है। इसीलिए वो चला जाते विंग फिर से अपने कंफर्टर पे अपने मुंह को घुसा लिया एंड फिर से वो लेट गया। तभी वो सोचा अरे ये जो शाओ शिनचैन ब्रदर है, वो इस तरीके से वांगजी ब्रदर को क्यों ढूंढ रहा था, इस तरीके से चिल्ला क्यों रहा था, और घर पे भी आने की क्या ज़रूरत था, फ़ोन पे ही बात कर लेता। पता नहीं ये वांगजी ब्रदर के फ्रेंड भी वांगजी ब्रदर जैसे है, जो काम इजीली हो सकता है वो काम क्यों इतनी मेहनत करके घर पे आके क्यों करना, ऊपर से वो घर पे भी नहीं है, सब पागल है। यूनिवर्सिटी गेट के सामने शाओ शिनचैन खड़ा था और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे लिटरली अंदर जाने नहीं दे रहा था। वो बार बार बोल रहा था सॉरी सर, आईडी कार्ड के बिना हम अलाउ नहीं कर सकते, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकता। शाओ शिनचैन अपनी सर को नीचे करके इस बात को सुना था। उसके बाद उसने अपने हाथों को मुट्ठी किया एंड जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसकी नाक के बराबर बहुत ज़ोर से घुसा मारा था। उसके हाथ में ऑलरेडी जो रिंग था उसके कारण उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसके नोज़ पे बहुत ज़ोर से लगा था, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा था एंड वो एकदम नीचे गिर गया था। तभी शाओ शिनचैन जो कि उस गार्ड की तरफ देखा बोला और रोकेगा मुझे, बोल और रोकेगा। वो गार्ड जो नीचे गिर गया था एंड वो डर के मारे वो जो हमारे शाओ शिनचैन था ना उसे देख रहा था, लेकिन किसी ओमेगा इतना एग्रेसिव कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अपने ही कैबिन में मैकबुक पे बहुत ध्यान से कुछ देख रहा था, पूरा ध्यान उसका उस नोटबुक पे ऊपर था या फिर मैकबुक पे। कोई भी अगर दूर से उस इंसान को देखे ना तो एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान
उस मैकबुक पे कुछ देख रहा है, उसके बाद अपने लिप्स पे बाइट कर रहा है, फिर एक अजीब से स्माइल कर रहा है, फिर से अपनी पूरा ध्यान उसी जगह पे रख रहा है। अगर कोई भी ओमेगा एक पलक, एक झलक भी अभी इस अल्फ़ा को देख ले तो वो ओमेगा से या फिर उस ओमेगा के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा, हाउ मैली। बट इन सारे ओमेगाओं के बीच में एक और ओमेगा है जो ओमेगा तो है बट रहता है अल्फ़ा की तरह। हाँ, डेंजरस ओमेगा, वो और कोई नहीं हमारी शाओ शिजन था। इसीलिए तो वो वांग जी की तरफ एक बार देखा भी नहीं। तो वो वांग जी की जो केविन है ना, उसकी दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला एंड चिल्ला के बोला, लर्न वांग जी। वांग जी जो अपनी मैथ बुक से आंखें उठा के वो हमारी शाओ शिजन की तरफ देखने बोला, व्हाट्स रॉन्ग, इस तरीके से चिल्ला क्यों रहा है? याद है ना, ये घर या फिर ऑफिस नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। वो गुस्से में थर थर काँप रहा था एंड वो मतलब वांग जी को बहुत गुस्से में देखा एंड बोला, तूने तूने कैथोलिक के साथ ऐसा क्यों किया वांग जी? हाँ क्यों, क्या किया है मैंने? वांग जी के ये लाइक नॉर्मल सा वॉइस सुन के लिटरली शाओ शिजन को बहुत इरिटेट लगा। वो अपनी आंखों को बंद करके लंबा सा ब्रीथ लिया। अभी इस इंसान के साथ गुस्सा करके कुछ भी बोलेगा तो ये इंसान कोई भी चीज़ों का रिप्लाई नहीं देगा। इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसके बाद बोला, तूने तूने कैथोलिक के बाल क्यों काटा? हाँ काटा तो काटा, इस तरीके काटा है कि उसका पूरा बाल अब हमें उतारना पड़ेगा, लाइक उसका पूरा बाल हमें काटना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया तूने? हाँ क्यों? तभी वांग जी फिर से कोई रिएक्शन नहीं किया, एकदम वो नॉर्मल बैठा हुआ था एंड वो लाइक नोटबुक के पास कुछ टाइप कर रहा था। लाइक वो पूरा का पूरा फोकस उसका वो मैथ बुक के ऊपर ही था। अब शाओ शिजन को बड़ा गुस्सा आया। वांग जी के सामने जो चेयर था ना, वो बहुत जोर से चेयर को एक लात मारा, इसे बहुत जोर से शोर हुआ। वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, पागलपन का भी एक लिमिट होता है वांग जी, हर टाइम तो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। तू कुछ भी पागलपन करता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, गलत हो जो भी हो, हम हमेशा तुझे सपोर्ट करते आए हैं। हो वो गलत या फिर सही वो हम नहीं देखते, बट लिटरली तुझे ऐसा घिनौना काम करने की क्या ज़रूरत था? हाँ तुझे पता भी है एक ओमेगा के लिए उसका बाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो ओमेगा एक लड़की हो तो समझ पा रहा है? हाँ बेचारी की तूने बाल काट दिया, उस दुख में बेचारा रोते रोते पागल हो गया है, उसे टकली होना पड़ेगा। वो इस चक्कर में वो सुसाइड करने गया था। कैन यू इमेजिन? हाँ तेरे पास इंसानियत है भी वांग जी या फिर कुछ और? मुझे समझ नहीं आ रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? तभी वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, ecologically I can't imagine and that's why I did it। क्योंकि कैथोलिक को भी तो समझना चाहिए ना, किसी और का बाल भी मेरे लिए बहुत अजीज़ है, मेरे लिए बहुत प्यारी है। हाँ जब वो अपनी भीगी हुई वो लंबी बालों से मैं उसे देखती हूँ, उसके वो बालों से जब पानी गिरता है, वो सारी चीज़ें मेरे दिल पे बहुत रिएक्ट करता है। उसकी वो बाल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैंने जो किया है उसे मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जो किया है अच्छा किया है। शाओ शिजन जो वांग जी की तरफ देखने बोला, ओ गॉड प्लीज़ जस्ट स्टॉप, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, ये बाल की गेम मैं नहीं खेल सकती, तुम प्लीज़ हाइड एंड सीक खेलना बंद करो और क्लियरली मुझसे बात करो। तभी वांग जी जो अपनी लाइक आंखों को छोटे छोटे करके देखा एंड जो मतलब उसके हाथों में जो मैथ बुक था ना उसे साइड में रखा एंड अपने हाथों को फोल्ड किया एंड बोला, अब तो मैं साफ साफ ही बोल रही हूँ ना, हाँ मैंने काटा है कैथोलिक के बाल। तब उसने बोला, पर क्यों, किस लिए? क्योंकि कैथोलिक बहुत बड़ा गलती करने वाला था। थैंक्स टू मोशनो एंड शुयांग, वो दोनों उसी टाइम पे उस स्पॉट पे पहुंच गया था, नहीं तो कैथोलिक जो गलती करने वाला था और अगर वो गलती कर लेता, आई स्वेयर उस टाइम मैं उसका बाल नहीं उसका गला काट देती। तब मैं ये नहीं देखती कि वो कौन है, कहाँ से आया है और तेरा क्या लगता है। आई स्वेयर मैं उसका गला घोट के या फिर उसे गला काट के मैं उसे मार देती। वांग जी की बातें जो वो कुछ समझ पाता या फिर कुछ बोल पाता, तब भी वहाँ पे और दो सिक्योरिटी गार्ड आ गया था और वांग जी की तरफ देखा बोला, सर एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, मतलब बाहर की जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें मार के वो अंदर आ गया है और अभी ऊपर से हमें लाइक बोला गया है कि किसी भी वक्त मतलब उन्हें पकड़ के जल्दी से बाहर फेंक दे, मतलब बाहर निकाल दे। तभी जो शाओ शिजन था ना, वो वांग जी की तरफ देखा, आंखें छोटे छोटे करके बोला, अभी कभी इन लोगों को बता मैं तेरी फ्रेंड हूँ। वांग जी अपनी आंखों को लाइक एकदम नॉर्मल करके उन गार्ड की तरफ देखा, उसके बाद
हमारी शाओ शिंजन की तरफ देखा एंड सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देख के बोला, लेके जाइए इन्हें, जो भी आपको कहने के लिए बोला है वो करिए, मैं इनको नहीं जानती, आई थिंक कोई पागल होगा, दिमाग ख़राब है, बहुत टाइम से मेरा दिमाग खा रहा है, प्लीज़ लेके जाइए और आइंदा से ध्यान रखिएगा इस तरीके के पागल कभी भी यूनिवर्सिटी ना आ पाए। ये सुनते ही जो शाओ चियन था ना, उसे इतना गुस्सा, वो जल्दी भाग के बांग जी के पास आया कि उसे 2-3 मुक्का तो मारे। उससे पहले ही जो गार्ड था ना, वो लिटरली हमारी जो शाओ चियन है उसे पकड़ लिया था एंड उसे लेके वहाँ से जाने लगा। और दूसरी तरफ हमारी शाओ चियन बांग जी को बहुत सारी गालियाँ दे रहा था और वो दोनों उनको खींचते हुए कैंपस के बाहर लेके चला गया था। और हमारी बांग जी उसके केबिन से जो दरवाज़ा या फिर खिड़की है ना, वहाँ पे खड़े होके वो देख रहा था और साथ में वो कॉफ़ी भी पी रहा था। वो इस सिनारियो को बहुत इंजॉय कर रहा था, इवन वो हंस भी रहा था। एक ही सेकंड के अंदर बांग जी की फिर से फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया था। वो जब भी हंस रहा था ना, वो सब कुछ अब कल रात की सीसीटीवी कैमरा जिसने वो सीन देखा था वो सब चलने लगा था। बांग जी अगर अगर कल पार्टी में ठीक से नहीं जाता या फिर कल कुछ भी गलत हो सकता था, कुछ भी, ये सोचते ही बांग जी को और भी गुस्सा आने लगा था। कल डांस करने के टाइम पे बांग जी अपने आप में नहीं था, वो खो गया था कहीं किसी और दुनिया में। उस टाइम उसके लिए एक मैजिकल मोमेंट था, वो अपनी दिल दिमाग सब कुछ से खो गया था और एक इंसान के अंदर या फिर एक इंसान की आंखों में बस गया था। हाँ, वो था इमोशन। हाँ, वो इमोशन के अंदर बस चुका था। इसीलिए तो जब गाना ख़त्म हुआ एंड सब लोग क्लैप कर रहा था तब बांग जी की होश आया था। और हमारी विंग जब वहाँ से दौड़ के भाग गया था तो बांग जी उसका पीछे जाने के लिए गया भी था, एक अनजानी चीज़ों से विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, जब वो पीछे जा रहा था ना तो विंग स्टेज के पीछे चला गया था। तो इस कारण बांग जी भी वहाँ पे जाने ही वाला था। तभी जो हमारी शाओ चियन था वो बांग जी को बुलाया और बांग जी को वो क्लब के बाहर जाने के लिए बोल रहा था। बांग जी को जाना का तो मन नहीं था, बट फिर भी उसे जाना पड़ा था क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा सा कुछ वो लोग करने वाले थे या फिर होने वाला था। इसलिए बांग जी को ना चाहते हुए भी हमारी शाओ चियन के साथ जाना पड़ा था। दूसरी तरफ हमारी मोशन नो एंड शुयांग भी जो है ना, वो शाओ चियन को ढूंढ रहा था बैक स्टेज में। हाँ, पार्टी में इन सबका ये अलग अलग मिशन था, अलग अलग नहीं, एक ही मिशन था, वो था शाओ शिजन को प्रोटेक्ट करना। बट अफसोस हमारी जो शाओ शिजन है वो इन दोनों से ज़्यादा भरोसा करता था लान बांग जी से। हाँ, जब मोशन नो एंड शुयांग बैक स्टेज की जो अंधेरे कॉरिडोर है वहाँ पे पैर रखा ना, तो वो लोग कुछ साउंड सुन पाए थे। वहाँ पे बहुत अंधेरा था बट कोई कुछ साउंड कर रहा था। तभी वो लोग दौड़ के एक रूम के पास गया था, वहाँ पे बहुत अंधेरा था बट वेंटिलेटर से थोड़ा बहुत जो रोशनी है ना वो वहाँ पे आ रहा था। तभी उन्होंने देखा फ्लोर में कोई इंसान पड़ा हुआ है एंड वो बहुत दर्द के मारे कराह रहा है। हाँ, वो लोग वहाँ पे जाने की कोशिश किया। तभी जो हमारी मोशन था ना, वो अपनी जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है उसे जलाया एंड उस इंसान की मुँह के ऊपर रखा एंड वहाँ पे विंग को देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने बोला शिट ये क्या हुआ। तभी उसे इस तरीके से डरते हुए देख के हमारी जो शुयांग था ना, उसने बोला क्या हुआ है तुझे, ऐसा डर क्यों रहा है। उसने बोला ओ माय गॉड ये तो विंग है, वांग जी की स्टेप ब्रदर। उसने बोला हाँ मैंने भी देखा है, बट उसे हुआ क्या है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ने शुयांग की कॉलर को एकदम पकड़ा एंड बोला ये तो मैं भी देख रही हूँ, बट खबरदार ये बात वांग जी तक पहुंचना नहीं चाहिए। अगर उसे पहुंचा ना तो ये जो सारी अरेंजमेंट है, जो भी पार्टी अभी चल रहा है, वो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देगा। एक सेकंड नहीं लगेगा उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। पहले उसे हमें ठीक करना पड़ेगा, जल्दी से उसे उठा, उसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। हमारी मोशनों को इस तरीके से हड़बड़ाते हुए देख के, डरते हुए देख के, जो हमारी शुयांग था ना, वो थोड़ा सा उसकी तरफ देखने बोला वेट ब्रो, तुझे क्या हुआ है, तो इस तरीके से पैनिक क्यों कर रहा है। और ये तो बस वांग जी के स्टेप ब्रदर है ना, तो इतना पैनिक क्यों कर रहा है और वांग जी को क्यों नहीं बताएंगे। तभी वो जल्दी से उसके मुंह को पकड़ने बोला शिश, दीवार में भी कान है, अभी फिलहाल तू चुप हो जा और
तुझे नहीं पता भाई, ये उसका कोई स्टेप ब्रदर कुछ नहीं है। वांग जी लिटरली ऑब्सेस्ड है इस ओमेगा के ऊपर। ये ओमेगा के लिए वो क्या कुछ पागलपन कर सकता है, वो क्या पागलपन कर चुका है। अगर तू अपनी आंखों से नहीं देखेगा ना तो आई स्वेयर तू बिलीव नहीं करेगा। वो हमेशा सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि ही डिडंट फकिंग केयर, बट एक्चुअली ही केयर। नो केयर इज़ अ लेम वर्ड, इसे भी बहुत बहुत बड़ा है भाई, तू बिलीव नहीं करेगा। हम आंखों में जो देखते हैं ना वो सच्चाई नहीं है। और अब अभी अगर वांग जी को मतलब भांग जी को अगर दिखाई दिया ना वो इस हालत में, वो हमें भी मार देगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसे जल्दी से उठा, इसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी क्विक। शोयंग मोशनों की बातों से एकदम बहुत हंसा। वो हंसते हंसते बोला, हाँ तो पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है वांग जी। और ये ओमेगा, हाँ नहीं ये हो ही नहीं सकता। वांग जी अपने से आधे उम्र के की ओमेगा के ऊपर ऑब्सेस्ड है। ओ भाई वो लान वांग जी है, देख तू समझ सकता है ना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और वांग जी जिसके बारे में हम जानते हैं, कितनी सालों से हम उसे देखते आए, वांग जी अगर तू किसी और के बारे में भी बोलता ना तो मैं एक सेकंड के लिए मान लेती, बट मैंने अपनी आंखों से देखा कि वांग जी इस ओमेगा को कैसे ट्रीट करता है। तेरा दिमाग खराब हो गया, आई थिंक तूने कुछ ज़्यादा पी लिया है ना। हाँ हो सकता है, तो अभी जाके लेमन पानी पीना। और हाँ तू ये सब बकवास मत कर, वांग जी की पर्सनैलिटी के साथ ये सूट ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपनी से आधी उम्र की, वो भी उसकी स्टेप ब्रदर से ऑब्सेस्ड। हाँ ये बहुत फनी है, सच में मुझे बहुत हंसी आ रहा है। ये तो जोक ऑफ द ईयर हो सकता है। तभी हमारी जो मोशन्नू है वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड शुयांग की तरफ देखने बोला, ओके फाइन तुझे ये सब बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आंखों मतलब अपनी आंखों से देखेगा तब बिलीव कर लेना। अब भी प्लीज़ मेरी बातों को सुन और एटलीस्ट मेरी बातों को रख। और ये बात प्लीज़ अभी के लिए वांग जी को मत बताना। क्या नहीं पता चलना चाहिए मुझे? मोशन्नू क्या छुपा रहा है मुझसे? दरवाजे के सामने वांग जी को देख के वो मोशन्नू एकदम वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो शॉक के मारे अपनी आंखों को कसकर बंद किया एंड मन में बोला शिट। तभी वो मतलब वांग जी की तरफ से बोला, वांग जी तू यहाँ सडनली। तभी वांग जी थोड़ा सा आगे आया एंड बोला, हाँ मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। तभी वांग जी शुयांग को तरफ देखने बोला, शुयांग हट, वहाँ पे कौन पड़ा हुआ है, कौन है वो? मोशन्नू की अभी की बातें शुयांग मजाक में ले रहा था, बट वांग जी को देख के उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक होने लगा, इसलिए वो हट गया था। और तभी वांग जी का नज़र गया विंग की वो पीली पड़ी हुई फेस की तरफ। हाँ अभी तक विंग थोड़ा सा शोर कर रहा था, बट अब वो लिटरली सेंसलेस हो गया था। विंग का पूरा फेस जो एकदम ब्लू कलर का हो गया था। हाँ उसका फेस बहुत सूख गया था। वांग जी एक उह तक नहीं किया था। वो चुपचाप विंग के पास गया एंड विंग को अपनी गोद में उठाया एंड वो खड़ा हुआ एंड बाहर जाते जाते वो एक बार उन दोनों की तरफ देखा। और वांग जी की ये चुप्पी उन लोगों को बहुत डरा रहा था। तूफान आने से पहले का वो शांति। तभी वांग जी अपनी गंभीर वॉइस में बस एक चीज़ बोला, किसने किया है ये? वांग जी की वो गंभीर वॉइस से दोनों ही थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। तभी मोशन्नू ने बोला, हमें नहीं पता था, बस हमने यहाँ से किसी की शोर सुना था और जब यहाँ पे आई तो मैंने विंग को देखा। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, 5 मिनट के अंदर ये पूरे क्लब की जितनी भी CCTV फुटेज है सब मेरे रूम में आना चाहिए। एक भी अंधेरे रूम की फुटेज अगर नहीं मिला, आई स्वेयर मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। ये बोल के वो रूम से बाहर चला गया था। घड़ी में अभी जस्ट 11 बजा है। बाहर बहुत ठंडा है और पूरा रास्ता जो एकदम सुनसान है। रोड के सामने वांग जी की वो मर्सिडीज खड़ा हुआ था। वांग जी जल्दी में विंग को गोद में लेके हुए अपनी कार के पास आया था एंड बैक सीट में विंग को अच्छे से लिटा दिया। उसके बाद बेल से विंग को एकदम सेट कर दिया था एंड वो जल्दी में गाड़ी में उठ के बैठ गया था। विंग को किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे या फिर उसे कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से वांग जी ने उसे अच्छे से लिटा दिया था। एंड वो हाईवे में बहुत धीरे से कार को चला रहा था, बट अंदर से जो उसको गुस्सा आ रहा था वो गुस्सा वो दबा नहीं पा रहा था। अनजाने में उसका कार की स्पीड बढ़ गया था। वो फिर से ज़ोरों से कार चलाने लगा था। तभी सामने की मिरर से वो विंग की तरफ देखा, विंग की वो पेल पड़ी हुई फेस की तरफ। तभी तुरंत वो अपनी कार की स्पीड को कम कर दिया था, बट उसका जो दिमाग खोल रहा था, इवन पूरे रास्ते में वो एक
एकदम साइलेंट था। वो अपने आप को गुस्सा, अपनी तकलीफ को दबा के रखा था। लाइक वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता विंग को इस हालत में देख के उसे कैसा फील हो रहा है, उसे कितना गुस्सा आ रहा है, उसका दिल जल रहा है। इस टाइम पे अगर वांग जी के सामने कोई भी आ जाए ना, शायद वांग जी उस इंसान को दबोच ले। तभी उसकी फ़ोन जो वाइब्रेट करने लगा, उस शोर से वांग जी तुरंत कार को साइड में पार किया। मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया अपनी फ़ोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो बोला हेलो बोल। तभी दूसरी तरफ से शुयांग जो बोला ब्रो मैं एक्चुअली बताना चाहती थी ये जो काम जिसने किया है तो उसके साथ क्या करेगा। तभी वांग जी अपनी फ़ोन में असली कल्प्रिट की फेस देख लिया था। हाँ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उसे सेंड कर दिया गया था और वो बात करते करते वो कल्प्रिट का फेस भी देख लिया था। तभी वांग जी ने बोला उसे उसका इतनी मेहनत की पेमेंट में तो देखना है, वही पेमेंट मैं उसे दूंगी। वांग जी ये बात बोल के तुरंत फ़ोन को काट दिया था एंड वो एकदम गहरी मन से फ़ोन की तरफ वो वीडियो को देख रहा था जहाँ पे एक क्लियरली देख रहा था कैथेलिक का फेस। हाँ, जहाँ पे उसने पहले विंग को गुस्से में कुछ बोला था, उसके बाद वो अपनी कपड़ों के अंदर से कुछ निकाला एंड विंग के मुंह पे ऊपर डाल दिया था एंड कुछ ही टाइम बाद विंग ज़मीन में गिर गया था और उसके बाद वो खींचते हुए विंग को उस रूम में लेके गया था एंड उस रूम में जाने के बाद वो सबसे डेंजरस, सबसे भयंकर काम करने वाला था। वो कहीं से एक कैंची को लेके आ गया था एंड उसके बाद वो विंग की बालों को बहुत खींच के पकड़ा एंड वो विंग का बाल काटने ही वाला था। बट उसी टाइम पे हमारी मोशनु एंड शुयांग वहाँ पे आ गया था एंड वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गया था। हाँ, वांग जी उस वीडियो देखने के बाद बोला ओके तो कैथोलिक अभी भी पार्टी में ही होगा। वांग जी फ़ोन को अपनी जगह पे रखा एंड उसके बाद वो पीछे मुड़ के एक बार विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला क्यों नहीं सुनता है मेरी बात विंग। हाँ, इस दुनिया में मेरे अलावा कौन है जो तुझे प्रोटेक्ट करेगा जिस तरीके से मैं तुझे हर पल प्रोटेक्ट करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी बात सुनता, क्यों हमेशा मेरे अगेंस्ट जाना है, क्यों मेरी बातों को नहीं सुनना। हाँ, मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूँ, उल्टा मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ जो हमेशा तेरे साथ था, तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर तू कभी मेरी बात नहीं सुना। उसके बाद वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड फिर से विंग की तरफ देखा बोला आई एम सॉरी हार्टबीट बट आई विल टेक रिवेंज। कल रात की बातें सोचते सोचते वांग जी जिसने अपनी कॉफ़ी कब ख़त्म कर दिया था, वांग जी को समझ ही नहीं आया। जब वो लास्ट सिप लेने गया तो उसने देखा उसका कॉफ़ी का मग खाली हो चुका है। वांग जी एक बार उस मग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो धीरे धीरे बोला आई एम सॉरी कैथोलिक, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की कज़िन हो बट तुमने बहुत बड़ा गलती किया था, बहुत बड़ा। मेरी कमज़ोरी पे अपनी हाथ बढ़ाया था, तुम्हें तो सज़ा मिलना ही था। हाँ, चाहे वो छोटा मोटा सा हो या फिर बड़ा, सज़ा तो तुम्हें मिलना था और तुम्हें मिल गया है। तभी वांग जी उसके हाथों में जो सिरामिक की कॉफ़ी का मग था ना, वो बहुत ज़ोरों से नीचे पटक दिया, इससे वो मग एकदम टूट गया था और रूम में बहुत ज़ोर से साउंड आया था। इन सारी चीज़ों के बाद भी वांग जी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, सब कुछ छोड़ के कैथोलिक ने सिर्फ विंग की बाली क्यों काटना चाहा, क्यों, किस लिए। धूप जो धीरे धीरे जाने लगा था। हाँ, अभी जो धूप का वो टाइम था जब सूरज डूबने लगता है और आसमान एकदम येलो जैसा हो जाता है। हाँ, हर रोज़ तो ऐसा ही होता है बट आज कुछ अलग था। हाँ, क्योंकि आज आसमान बहुत अलग लग रहा था, एकदम काला हो चुका था। लाइक तूफ़ान आने के पहले जैसा हो जाता है ठीक उसी तरीके से शायद तूफ़ान आएगा, बहुत ज़ोरों से तूफ़ान आएगा किसी की ज़िंदगी में या फिर नेचुरली, पता नहीं। अभी ऑलमोस्ट शाम होने का टाइम आ गया था। वांग जी अभी भी घर पे नहीं आया था। वांग जी की हर दिन हफ्ते में 3 दिन जस्ट क्लास होता है एंड बाकी टाइम वांग जी पहाड़ों की वो रास्ते में बाइक राइडिंग करता है, नहीं तो अपने रूम में ऑडियो बुक सुनता रहता है। कभी कभी वांग जी को अपनी ज़िंदगी बहुत अजीब लगता है। उसे तो कभी कभी लगता है कि ये ज़िंदगी रहने से ना रहना ज़्यादा बेटर है। सोने की चम्मच मुंह में लेके शायद इस दुनिया में आया था वांग जी। हाँ, हो सकता है उसके पास कभी भी मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, किसी चीज़ का कमी नहीं था। अगर कमी कोई चीज़ का था वो था
लोगों की नहीं, उनका भी कोई कमी नहीं था। आसपास बहुत सर्वेंट, बहुत सारी चीज़ें था, फिर भी वांगजी कहीं ना कहीं अकेला था। हाँ, अंदर से बहुत खाली था। कुछ तो उसके पास नहीं था। शायद सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं था। सब कुछ होने के बाद भी प्यार, क्यार, फैमिली, इन सब का एक कमी था वांगजी के लाइफ में। वो बोलते हैं ना, एक छोटे से बच्चे अपनी फैमिली से, अपनी मम्मी पापा से बहुत कुछ सीखता है। कैसे प्यार किया जाता है, कैसे एक फैमिली बनाया जाता है, कैसे एक बॉन्डिंग होता है, कैसे एक छोटे बच्चे का दिल बहुत सॉफ्ट सा होता है। हाँ, बट वही सॉफ्ट सा हेड के ऊपर अगर बहुत बड़े बड़े तूफान आएगा तो वो हार्ट भी तो स्टोन का बन जाएगा ना, जैसे वांगजी का बन गया। अगर वांगजी का हार्ट स्टोन का बन गया है, इसे वांगजी का क्या गलती है? उसका तो कोई गलती नहीं है ना, लोगों ने उसे ऐसा बनाया है। हाँ, उसके अपनों ने उसे ऐसा बनाया है। अब जब वो ऐसा बन गया है, कोई उसे सिखाया नहीं करता। क्यों? क्या वो ऐसा बनना चाहता था? कोई बच्चा ऐसा बनना चाहता है? नहीं, उसके अपनों ने उसे ऐसा बनाया है। उसके बाद उसे छोड़ दिया, इस क्रूर भरी दुनिया में, इन ऐसी सोसाइटी में उसे छोड़ दिया है जहाँ पे वांगजी को हर रोज़ जंग लड़ना पड़ता था। जंग लड़ते लड़ते अपने हार्ट को ऐसा बना लिया है जैसे अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना अपनों की बातें, ना नाराज़गी, ना नफ़रत, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हर रोज़ अपने आप के साथ फाइट करते करते वो चाइना में रह रहा था। हाँ, उसके पापा जो वहाँ की मेयर था, बहुत अमीर, बहुत रिच मैन था। हाँ, पॉलिटिकल इंसान था। दूसरी तरफ हमारी वांगजी जो हाफ चाइनीज़ इंसान था, जो चाइना की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो अपने पापा के साथ हर टाइम रहता था, उसके पापा की मदद करता था। अब जब भी इलेक्शन होता था, कभी मार पीट में, कभी कोई चीज़ ठीक करने में, कभी मूवमेंट में, जितनी भी सारी चीज़ों में था, वो हमेशा आगे रहता था। हमेशा हर इंसान के ज़बान पे एक ही नाम था, लान वांगजी। हाँ, मिस्टर लैन का कभी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ा। उनके लिए उनका बेटा ही इनाफ था। हाँ, 100 के बराबर। दिल में इतनी बोझ लेने के बाद भी वांगजी कहीं ना कहीं खुशी था। हाँ, अपना दिल पत्थर का बनने के बाद भी सब कुछ सही था। अपनी जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसे बहुत अच्छे से वो संभाल भी रहा था, दिन रात मेहनत करता था। एंड इससे कहीं ना कहीं वांगजी का जो समय है वो बीत ही जाता था। बट 8 साल पहले सडनली उसके वो स्टोन सा दिल में विंग आया था। विंग आने के बाद उसने एक छोटा सा गलती कर दिया था। उसी गलती के कारण उसे अपना घर, अपना देश, अपना लाइफ, अपना कैरियर, अपना पॉलिटिकल लाइफ, अपने लोग, सब कुछ छोड़ना पड़ा था। सब कुछ जस्ट एक छोटा सा गलती के कारण अपनी सब कुछ छोड़ के हज़ारों माइल दूर, हाँ, अपने रिश्ते सब कुछ छोड़ के उसे यहाँ अमेरिका में आना पड़ा था। एक अलग सा सोसाइटी, अलग सा लोग, जिसे वांगजी बहुत इरिटेटेड फील करता था। तब तक उसके लिए प्यार एक 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 बहुत गलत, एक सेल्फिश चीज़ हो गया था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश है। प्यार भी कहीं ना कहीं एक सेल्फिश चीज़ है। हाँ, लोग आपको दिखाता है आपसे प्यार करता है, बट वो आपसे प्यार नहीं करेगा। आपसे कुछ हासिल करने के लिए वो प्रिटेंड करेगा आपसे वो प्यार करता है। हाँ, ये बात सच है। पहले पहले वांगजी की यहाँ की दिन बहुत बहुत गंदा और बहुत भयंकर रहता था। हाँ, वांगजी के आसपास हमेशा लोग रहते थे। वांगजी घर से भी कदम रखता था तो उसके आसपास बहुत लोग रहते थे, जो उसके सर्वेंट, उसके लोग रहते थे। बट यहाँ आने के बाद वांगजी के सबसे अपना कनेक्शन छूट गया था। हाँ, अपनी कंट्री के लोगों के साथ, हाँ, साथ में उसके फादर के साथ भी दिन के बाद दिन वो बिना खाए बिना सोए ऐसे ही बिता देता था। ऐसे ही दिन से महीना, महीने से साल, साल से साल चलता गया। वांगजी जिसका गुस्सा, जिसका नफ़रत सब कुछ बढ़ने लगा था, सडनली वो गुस्सा हो जाना, गुस्से में किसी को एक बहुत चोट पहुंचाना, मार देना, हाथ पैर तोड़ देना, या फिर गुस्से में अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना, या फिर कभी कभी
बहुत दूर चले जाना, लाइक खुले बाट की तरह। हाँ, बाइक लेके कहीं पे भी चला जाना, अपने आप को चोट पहुंचाना। ना जाने कितनी बार बाइक एक्सीडेंट हुआ था, कितनी बार हॉस्पिटल में पड़ा रहा, कोई नहीं था उसके आसपास। इस एक अजीब सी ज़िंदगी में वो अकेला था, कभी कोई नहीं था। तभी एंजल की तरह उसके लाइफ में भी 3 लोग आए थे जिसके पास भी प्यार का बहुत कमी था। हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुआ था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ ना कुछ तकलीफ था। मोशनो शुयांग साओशिशन उसकी ज़िंदगी में आने के बाद ये सनफ्रिश को, जिस जगह को भांग जी बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, वो जगह भी उसे थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा था। उन लोगों के बीच में एक अलग सा बॉन्डिंग होने लगा था। इसीलिए तो भांग जी का हाउस पासवर्ड वो लोग कभी भी किसी भी वक्त हैक कर लेता है। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत अलग है, हाँ बहुत अलग। और विंग, उसका क्या, वो तो वांग जी की वो अल्फा हर्ट में बहुत पहले एक प्यार का, एक अलग सा, एक माया का, एक न्यू फीलिंग या फिर एक ऑब्सेशन का बीज बोन दिया था, जो धीरे धीरे ग्रो होते गया। फिर भी वांग जी का कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आसमान समान गुस्सा, नफरत, जिद, पता नहीं क्या कुछ है। 8 साल पहले वो सब कुछ छोड़ के आया था। हाँ, वो विंग को छोड़ के आया था। हाँ, छोड़ के आया था ना। देन फिर से क्यों विंग उसके पास आया? फिर से क्यों विंग जब से उसके पास आया है ना, विंग के ऊपर वो अपने पूरा गुस्से को डाल पा रहा है, ना अपना नफरत को वो दिखा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इतनी साल होने के बाद भी वो वही जगह पे अटक गया है। हाँ, वही जगह पे अटक गया है। वही जगह जहाँ से वो कितना भी कदम पीछे ले घूम फिर के वही विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ये कैसा ऑब्सेशन है? ये कोई हेल्दी ऑब्सेशन नहीं है। ये बहुत अनहेल्दी ऑब्सेशन है, जो कि उन दोनों के लिए हानिकारक है, उन लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक है। जब वांग जू विंग को छोड़ के आया था, तब विंग बहुत छोटा सा था, और 8 साल बाद आज फिर से विंग उसके सामने है। बट इस बार विंग एक प्रॉपर ओमेगा है। तब छोटा सा वो विंग अगर वांग जी के दिल में इतना जगह कर लिया था, इतना घर कर लिया था, देन अभी का विंग वांग जी के दिल में कैसा रिएक्ट किया होगा? कैन यू इमेजिन? क्या कोई इमेजिन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हाँ, कोई नहीं कर सकता वांग जी की इस ऑब्सेशन को एक्सप्लेन, कभी भी नहीं कर सकता। और ना वांग जी खुद कभी भी कर सकता है। क्या नहीं है? प्यार। हाँ, प्यार नहीं है उसकी ज़िंदगी में, जो उसे अब चाहिए। हर हालत में, हर सिचुएशन में उसे चाहिए। वांग जी फिर भी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? हाँ, वो क्यों वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा है जो वो हासिल करना चाहता है? वांग जी तो कभी भी ये सोसाइटी, इस दुनिया का परवाह नहीं किया है। हाँ, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या हुआ, कुछ भी चीज़ों का वो फ़र्क नहीं किया था। देन फिर भी क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? फिर भी क्यों वो सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? इससे वांग जी फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों हर बार उसके सामने आ जाता है? वो क्यों हर बार दीवार बन के उसके सामने खड़ा हो जाता है? वो इस क्यों से नफरत करता है? वो हर वो चीज़ से नफरत करता है जो उसके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ों को नफरत करता है, वो है इस सोसाइटी और लोगों की बात। उन फकिंग सारी चीज़ों को छोड़ के वो यहाँ पे आ गया है। फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अपनी मंजिल उसके सामने है, फिर भी उसे वो हाथ नहीं लगा पा रहे, वो जीत नहीं पा रहा है। ये सब कुछ सोचते वांग जी अपने घर के पास आ ही गया था। वो जब अपने घर की तरफ देखा, वो कुछ टाइम तक चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ रिएक्ट नहीं किया था। उसके बाद कार से निकल के एक लंबा सा ब्रीथ लिया, घर के पास गया, हाउस पासवर्ड लगाया एंड दरवाज़ा खोल गया था। सो आज के लिए हम हमारी स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब मुझे बताना आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। वेल, अब स्टोरी जितना आगे जाएगा उतना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक बहुत जल्दी आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाली हूँ मैं। सो उसके लिए इंतज़ार करो, ठीक है?
और हाँ, अगर आपने इस स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप कर दिया था ना, बहुत सारी चीज़ मिस करने वाले हो, इतना मैं आपको मेक श्योर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय।